हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नखुन्नी गले की कुर्ती की कटिंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको उस कुर्ती की लुक दिखा देता हूँ जिसकी हम आज कटिंग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा गला रहेगा इसका इस तरह से, और बैक से इस तरह से। फिर इसका हम पूरा ही लेंगे। ये हमारी सामने की पट्टी है, इसमें हम यहाँ 2 हुक लगा देंगे, और ऊपर से आप चाहो तो बटन भी लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो उसको। इसके बाद हमारा जो नीचे का लुक रहेगा इसका इस तरह से रहेगा गोलाई में, और साइड में हम एक पॉकेट दे देंगे इसके इस तरह से। देखिए पॉकेट की लुक। सिंपल बाजू रहेगी जो आम कुर्ती में हम बनाते हैं, इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो आइए अब कटिंग को शुरू करते हैं। यह हमारे सामने 2.5 मीटर कपड़ा है, और इस कुर्ती का जो मेजरमेंट रहेगा, लंबाई इसकी 40 इंच, सीना 37, कमर 33, और हिप इसकी 41 है। बाजू की लंबाई 16, और मोहरी रहेगी इसकी 11 इंच, 14 इंच तीरा। तो इसकी जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के हिसाब से हम इसमें लूजिंग कुर्ती बना रहे हैं। 3 इंच की लूजिंग देंगे। सबसे पहले हम हिप का नाप देख लेते हैं। हिप हमारी 41 इंच है, और 41 में हम 3 इंच प्लस करेंगे 44, और 44 का आधा हो गया हमारा 22, और 22 का हाफ 11। तो हम सबसे पहले 11 इंच नाप लेंगे यहाँ से 11, और 2 इंच मार्जिन के लिए साइड में 13 इंच, यानी कि 13 इंच हम कपड़ा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। एक निशान इधर लगाएंगे, और एक निशान इस तरफ 13 इंच पर, और इस कपड़े को इस तरह से पकड़ के ऐसे कर लेंगे, नाखून से प्रेस कर लेंगे बिल्कुल सीधा। सबसे पहले हम एक निशान लगा लेंगे सीधा बिल्कुल इस तरह से। फिर हमारा 14 इंच है, तो 14 का हाफ 7 इंच, और आधा इंच मार्जिन के लिए। बैक गला इसका सिर्फ 2 इंच का रहेगा, इसलिए हमने तीरा पूरा ही लिया इसका। अब हम यहाँ से 1.25 इंच डाउन कर लेंगे। एक निशान यहाँ से हम गले की चौड़ाई का लगाएंगे, जो हम गला बनाएंगे 3.25 इंच पर, और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हम जो मुड्ढे का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 7 इंच पर। यहाँ से हमने 7.5 लिया था, यहाँ से लेंगे हम 6.5 इंच, 1 इंच कम। इस तरह से एक निशान लगा देंगे, और इस मुड्ढे के निशान को बिल्कुल सीधा इस तरह से। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे इस पॉइंट से 15 इंच पर, और एक हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पर, इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसे फिटिंग के निशान लगाएंगे। हमारा जो सीना था सीना है 37 इंच, और 37 में हम 3 प्लस करेंगे
40 और 40 का आधा हो जाएगा हमारा 20 और 20 का आधा 10, तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। कमर हमारी इसकी 33 इंच है, 33 में हम 3 प्लस करेंगे तो 36, 36 का आधा हो गया 18 और 18 का आधा 9 इंच, 9 इंच पे एक और निशान लगाएंगे कमर के लिए। अब हिप हमारी है 41 इंच, 41 में हम 3 प्लस करेंगे 44, 44 का हाफ 22 और 22 का हाफ 11, तो हिप का निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे। और जो इसकी लंबाई है वो 40 इंच तैयार रखनी है हमने, आधा इंच ऊपर छोड़ देंगे तो 40.5, 40.5 पर हम एक निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर दबाव में चला जाएगा। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे ऐसे ही गुणिया की सहायता से, और 1 इंच हमारा जो है नीचे फोल्ड होएगा, उसके लिए एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब जो हमने हिप का निशान लगाया था 11 इंच पर, यहाँ नीचे से हम जो है ना आधा इंच बढ़ा के लेंगे इसको 23, 11 इंच है तो 11.5 इंच पर 11.5 का डबल 23 हो जाएगा। अब हम इस निशान को हिप के निशान से मिला देंगे इस तरह से, और सेफ पट्टी की सहायता से हम ऐसे ही कमर और सीने के निशान को मिला लेंगे। अभी एक कमर और हिप के निशान को इस तरह से। अब जो है ना हम इसमें मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे, हिप के पास से एक 1.5 इंच का निशान, नीचे से भी 1.5 इंच का निशान, इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे इस तरह से। और ऊपर के सीने पे हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे और कमर पे भी 2 इंच का निशान मार्जिन के लिए। इस तरह से हम इन दोनों को भी आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी नीचे से गोलाई करेंगे, उसका निशान लगा लेते हैं अपने हिसाब से जितना हमने गोलाई लेनी है। ये हमने गोलाई का निशान लगा लिया इसमें इस तरह से। और सामने के क्रॉसिंग के लिए हम जो मुड्ढे में क्रॉस लेंगे वो लेंगे हम अपना 1.25 इंच का। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, यहां से हम सीधा लेंगे और इधर से डाउन करके लेंगे इस तरह से। ये हमारे सामने ही कटिंग हो गई है। अब इसी के अनुसार हम बैक की कटिंग करेंगे। अब हम 13 इंच का निशान दोबारा से लगा लेंगे बैक के लिए, और इसको भी 2 फोल्ड कर लेंगे ऐसे अच्छी तरह से, इसको प्रेस कर लेंगे। अब हम सामने को अब हम सामने को बिल्कुल सीधा इसके साथ साथ बिछा लेंगे इस तरह से बराबर। इस तरह से अब हम बैक के निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमने जो तीरे का निशान लगाया था 7.5 इंच पर, एक 7.5 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे और 7.5 का यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हमने बैक को जो है ना 0.25 इंच उठाना है, 0.75 इंच।
और यहाँ से भी इतना ही उठाएंगे बैक को। इसी तरह से जैसे हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया था, और अभी सीधा कर लेंगे 3.25 इंच तक हम इस तरह से, और इसको डाउन कर लेंगे अब इस तरह से। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे आपस में इस तरह से। अब इसके जो बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे हम, वो लगाएंगे 2 इंच पर इस तरह से, और ये ऐसे निशान हम ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि बैक गला हमारा 2 इंच का रहेगा इसमें, तो आधा इंच का मार्जिन 2.5 इंच तक हम ऐसे ही ले जाएंगे इसको क्रॉस में। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, सामने को हटा लेंगे। हमारे सामने और बैक की कटिंग हो गई है। अब हम सामने के गले की कटिंग कर लेंगे। एक निशान 3.25 इंच पे जो लगाया था उसको डार्क कर लेंगे दोबारा से, और नीचे की तरफ हम एक 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर से भी हम 3.25 इंच पर, और ये 4 इंच पे ही लगाया था हमने निशान। इस तरह से हम मार्क को उठा लेंगे, और अब सेफर की सहायता से इसकी गोलाई का निशान लगा लेंगे। प्रॉपर गोलाई आनी चाहिए इसकी इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कटिंग कर ली हमने। अब हम एक निशान और लगाएंगे सामने की पट्टी ओपन करने के लिए 8.5 इंच पर इस तरह से। अब हम इसको, ये जो निशान लगाया इधर कर लेंगे, निकाल लेंगे ऐसी तरह से, और अब इसको इस तरफ फोल्ड करके, और यहाँ से एक पैर इस तरह से हम कटिंग करेंगे। सिर्फ एक कपड़ा लेना है ऊपरला ऊपरला इस तरह से खोल कर हम इधर कटिंग कर लेंगे इसकी, और एक कट इस तरह से। ये हमारे सामने की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बैक गला हमारा रहेगा 2 इंच का, तो हम इस पे ये सामना रख के कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इन दोनों कंधों से कंधे को मिला लेंगे इधर से, और 2 इंच डाउन कर लेंगे जो हमने बैक गला बनाना है। इस तरह से इसकी भी गोलाई इस तरह निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सामने और बैक तैयार हो गए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े को हम बाजू के लिए 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। बाजू की लंबाई हमारी है 16 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 18। तो सबसे पहले एक निशान लगा लेंगे हम इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे हम 18 इंच पर। मोरी जो रहेगी इसकी 11 इंच, 11 का हाफ 5.5 इंच पर, और 1.25 इंच इसका मार्जिन के लिए
तरह से इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब इधर से एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर, ये डाउन के लिए। अब जो मुंडे की हमारी पैमाइश रहेगी, सीने का चौथा हिस्सा प्लस ½ इंच। सीना इसका 37 इंच, 37 का हाफ 18.5 और 18.5 का हाफ 9.25, 9.25 प्लस ½ यानी 9.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को हम मोहरी के निशान को और मुंडे के निशान को शेप पट्टी की सहायता से मिला देंगे। और आप चाहो तो ये जो निशान लगाएंगे हम शेपर की सहायता से लगा सकते हो, या फिर अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। यहाँ से हमने 2-2.5 इंच छोड़ना है, इस तरह से एक निशान लगाना है और फिर इधर से ऐसे। एक कट ऊपर लगा लेंगे और एक कट नीचे हमने लगा लिया है। अब हम इसकी यहाँ से 1.25 इंच सामना डाउन कर लेंगे बाजू का, इस तरह से। इस तरह से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अभी हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।